कौन कौन से ज्ञान? मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, पूजा पाठ का ज्ञान, तीर्थ व्रत का ज्ञान, ये सारे जितने भी क्रियाक्रम है, कर्म कांड है, उसका ज्ञान, ये सब आत्म ज्ञान के आगे फीका है। आत्म ज्ञान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको हर संत ने, संत छोड़ो, देवी देवताओं ने, देवी देवता भी छोड़ो, राक्षसों ने भी इस आत्म ज्ञान की महिमा गाई है। रामायण देखना दोबारा से, एक बार देखी थी ना बचपन में, देखी थी बचपन में रामायण, उस वक्त समझ नहीं आई होगी। अब हमारे सत्संग सुन लिए ना अच्छी तरह, अब दोबारा यूट्यूब पे देखना, चढ़ी हुई है पूरी, उसमें देखना रावण क्या क्या डायलॉग बोल रहा है, तो हैरान हो जाओगे कि बाप रे बाप, रावण भी आत्म ज्ञान की बात कर रहा है। जब मंदोदरी कहने लगी रावण को तुम मत जाओ, तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हें मार देगा वो कहता रावण को तुमने शरीर समझ रखा है क्या? रावण शरीर नहीं, रावण आत्मा है, रावण को कोई नहीं मार सकता। मैंने कहा ले भाई, ये है ज्ञान। रावण भी लेके बैठा है आत्म ज्ञान, और यहाँ भगवान के पुजारी जो सदगुरु बन के बैठे हैं, वो आत्मा को नहीं जान पा रहे। वो रावण आत्म ज्ञान की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, ये पत्थर को भगवान मान के बैठे हैं। बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। तो रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर यूट्यूब पर सुनोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे राम जी के, पूछने लगे, एक संत ने मुझे बताया भगवान भैया कि आप भगवान का अवतार हो, आप परमात्मा का अवतार हो। तो राम जी कहते, उसने ये नहीं बताया कि तुम भी भगवान का अवतार हो, उसने ये नहीं बताया कि वो भी भगवान का अवतार था, उसने ये नहीं बताया कि सारा संसार ही भगवान का अवतार है। बताओ, इतनी गहरी बात, और अब समझ में आएगी तुम्हारे, उस वक्त नहीं समझ में। अगर उस वक्त समझ में आ जाती तो क्या ये होता कि जय श्री राम करना है? जब सभी भगवान के अवतार है तो फिर जय श्री राम अकेला क्यों भाई? फिर सारे ही हैं। कृष्ण जी की देखो, गीता अभी नया आया, एक पार्ट आया, कृष्ण जी का आया नाटक, उसमें कृष्ण जी को पूछा अर्जुन ने, क्या आप परमात्मा हैं? तो कृष्ण जी कहते, हाँ मैं भी परमात्मा हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम भी परमात्मा है। स्वरूप पता लग गया, अब तुम तो रहोगे ही नहीं, तो वाला काम ही खत्म हो जाएगा, दृश्य और दृष्टा वाला काम ही खत्म हो जाएगा। और क्या रह जाएगा? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिनसो देही, और कहे कबीर हम शब्द सदे ही। फिर केवल शब्द ही शब्द रह जाएगा, और उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। और वो शब्द तुम्हारा ही स्वरूप है। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। बस तुमने परख करनी है शब्द की, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। असली भेद जो है उसको समझ के शब्द की परख कर लेनी है। तो बात है केवल शब्द की। शब्द शब्द बहु अंदरे, सार शब्द मत लीजे, और कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, मृग जीवन। एक तार है उस जीवन पे, उस मनुष्य जन्म पे, जो इतना महत्वपूर्ण जन्म लेने के बाद भी नकली शब्द और असली शब्द में फर्क ना हो। जो नकली शब्दों को ही जपता रह के जब के जीवन बर्बाद कर दे, साहिब